आज की वीडियो में अपन देखते हैं कि नॉन परफेक्ट नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो परफेक्ट नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैंने वहाँ पे लिंक अटैच कर दी है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं कि नॉन परफेक्ट नंबर क्या होते हैं बेसिकली। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि नॉन परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 आता है। ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनका लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है वो सारे नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें प्री रिक्वेस्टिक है, आपको पता होनी चाहिए, नेसेसरी है। जैसे मैंने बताया था बेसिक्स नंबर जो होते हैं उनका आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों पता होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल √36 क्या होता है तो आप इसलिए बता देंगे 6 होता है। √81 क्या होता है आप बता देंगे 9 होता है। √25 पूछा तो 5 बता दीजिए। √121 पूछा तो आपने बता दिया 11 है। √196 पूछा तो आपने बता दिया 14 है। √169 पूछा तो आपने बता दिया 13 है। लेकिन अगर आपसे वही कोई पूछ ले कि √27 क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? √33 क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? √53 क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? ठीक है, तो चलिए जानते हैं इन नंबर्स का अंडर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन एक नंबर लेते हैं। मैंने यहाँ पर √27 लिया है, √27 लिया है। तो इसका वर्गमूल फाइंड करने की मैं आपको 3 विधि बताऊंगी। आपको जो अच्छी लगे आप अप्लाई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। देखिए, सबसे पहले है कि एक फॉर्मूला होता है किसी का भी फाइंड करने के लिए। तो अपन जैसे √x + y फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका अगर अपन को स्क्वायर रूट निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है √x + y डिवाइड बाई 2 इंटू √x। ठीक है, और इसी के साथ एक फॉर्मूला और होता है √x - y फाइंड करना है। एक फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला √x - y डिवाइड बाई 2 इंटू √x। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, इसमें सब डिपेंड करता है कि आप 27 को कैसे लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 27 होता है 25 + 2। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं 27 को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, 21 + 21 + 6 भी लिख सकती थी, 14 + 13 भी लिख सकती थी अंडर रूट के अंदर, तो मैंने 25 + 2 ही क्यों लिखा? तो आपको याद रखना होगा कि जो भी आप x की वैल्यू पुट करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए उसका। ठीक है, आपको ऐसा नंबर पुट मत करिएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता या फिर जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 25 पुट किया। ठीक है, उसकी जगह आप ऐसे भी बोल सकती हैं, आप 27 को ऐसे भी लिख सकती थी कि 13 + 14 भी लिख सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि जो 13 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। जो x होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, y में तो आप कोई भी नंबर ऐड कर सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो इसके बाद इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो √25 + 2 डिवाइड बाई 2 इंटू √25। अब आपको मैंने बताया है कि √25 की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, पुट कर दीजिए 5 + 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 से 2 कट गया, 5 + 0.2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 5.2 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं इसी फॉर्मूला में पुट करती हूँ, ये वाले फॉर्मूला में। अपन √27 को ऐसे भी लिख सकते हैं √36 - 9। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर √36 क्यों लिखा, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, इसलिए मैंने √36 - 9 लिखा, जिसकी वैल्यू 27 के ही बराबर होती है। ठीक है, अब इसको फिर इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √36 - 9 डिवाइड बाई 2 इंटू √36। जैसा कि है √36 की वैल्यू 6 होती है, आप इसको पुट कर दीजिए। तो 6 - 9 इंटू 2
इंटू 6, मतलब 6 माइनस 9 डिवाइड बाई 10। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3/4। अब इसको सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 0.75, जो कि 5.25 के बराबर आएगा। आप सॉल्व करिएगा, मतलब इस केस में भी इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5.2 के पास ही आ रही है। ठीक है, अब इसकी एक तीसरी मेथड होती है, इसमें अपन ये देखते हैं कि √27 किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। ये नॉर्मल जैसे अपन परफेक्ट स्क्वायर वाले में भी देखते थे कि किसके बीच में लाई करता है, फिर उसके बाद डिफरेंस लेते थे। एक्जैक्टली सेम एज वैसा ही है। देखिए इसमें क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि जो 27 है वो 5 का स्क्वायर होता है 25, और जो 6 का स्क्वायर होता है वो 36 होता है। मतलब ये दोनों के बीच में लाया करता है। ठीक है, तो इससे आपको एक बात तो कंफर्म हो गई होगी, जो इसका फर्स्ट नंबर आएगा वो तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाली वैल्यू के लिए अपन इसके डिफरेंस के साथ देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। ये 2 आया और यहाँ पे 9 का डिफरेंस। तो ठीक है, जो इसका सेकेंड नंबर होगा उसको फाइंड करने के लिए ये वाला नंबर जो फर्स्ट नंबर है डिफरेंस में है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 9। कोई पर और बताती हूँ, ये इसका 25 और 27 का डिफरेंस 2 आया, 27 और 36 का डिफरेंस 9 है। तो अपन को पहला नंबर तो मिल ही गया था 5 होगा। इसके बाद दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हमने पहले इसको 2 को लिखा, उसके बाद इन दोनों का सम फाइंड कर दिया। तो ये हो गया 2/11, जिसकी वैल्यू होती है 0.18। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा √27 की वैल्यू हो जाएगी 5.5 प्लस 0.18 इक्वल टू 5.018, जो कि 5.18 सॉरी 5.18 हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.2 के बराबर है। ठीक है, अब अपन कोई और नंबर लेते हैं, जैसा मैंने लिखा था यहाँ पे, कोई बड़ा नंबर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा इसका। तो जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए कोई भी नंबर, चलिए छोटा नंबर ही लेते हैं और उसी में बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आएगा। अभी 53 ले लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला में जाते हैं तो आपको पता है कि इसको 50 पर ऐसे लिख सकते हैं 49 प्लस 4। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी √49 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू √49। इसको सॉल्व कीजिए, √49 होता है 7 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, उसे 2 कट किया, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 0.28 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.28 के बराबर। ठीक है, मतलब √53 हो गया अप्रॉक्सीमेटली 7.3 के बराबर। अप्रॉक्सीमेटली, मैं एग्जैक्टली बोल रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली, मेरी बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर इसी नंबर को अपन को लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन √53 को। सेकेंड मैटर जो मैंने माइनस वाला केस आपको बताया था, पहले डिस्कस किया था, ये वाला केस, अभी ये वाले केस में अपन अप्लाई करेंगे और इससे भी एग्जैक्ट सेम ही रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा, तो √64 माइनस 11। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता ही है कि मैंने यहाँ पे 64 क्यों लिया है, क्योंकि ये एक का स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए अपन को जो एक्स नंबर लेना है वो परफेक्ट नंबर लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो √64 माइनस 11 डिवाइड बाई 2 इंटू √64। ठीक है, √64 की वैल्यू क्या होती है, 8 के बराबर होती है। आपको पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करिएगा तो 0.68 के बराबर आएगी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.32 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि इसको अपन लिख सकते हैं √53 इक्वल टू 7.3 अप्रॉक्सीमेटली। आप देख रहे हैं दोनों में सेम आ रहा है। और आप चाहे तो आप कोई अब बड़ा नंबर ले लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया है 786। ठीक है, 786